सो अज का जोड़ा एक छोटा जा पहले टॉपिक रहेगा उस अंदर यह समझाने की कोशिश की जाएगी कि बिहेवियर थेरेपी की चीज़ होंगी है। इसनों बहुत टैक्नीकल वर्ड्स लैके प्रैक्टिकल वर्ड्स और किस तरीके नाल लैके चलना है वो वास्ते अज तुहाडे नाल असीं डिस्कस करांगे। साइंस के मुताबिक जो किताबां पढ़ने तो शब्द बहुत भारी भारी लगते हैं, वो अज देखना ये वर्ड्स नहीं दसणगे, लेकिन वो असीं एक बार बस वर्ड बोल के ख़त्म कर देंगे। उस तो बाद जो चीज़ असीं समझावांगे ना तो यह लगेगा कि वो तो असीं पहले ही करने, मतलब यह कोई वो रोबोटिक साइंस नहीं है। पहले इस चीज़ को समझना है। बिहेवियर थेरेपी मतलब एक पेरेंटिंग का एक जनरल स्किल है जो अज तक साढ़े माँ प्यो साढ़े नाल करते आए या असीं अपने बच्चों के नाल कर रहे हैं। सो देयर इज़ नथिंग सो स्पैशल। लेकिन अगर कोई चीज़ सिंपल भी होवे लेकिन अगर बहुत कम दी होवे तो उसनों एक्सट्रा हाईलाइट करना चाहिए। सो साढ़े जनरली जोड़े बच्चे स्पैक्ट्रम ते हैगे ने उन्हां दे नाल बिहेवियर और खास तौर पर कुछ बार बार जिहड़ी गल्लां आंदियां ने ईटिंग बिहेवियर तो रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे होंदे ने। सो असीं उस चीज़ नूं सिंपल तरीके नाल कोशिश करांगे तुहाडे नाल डिस्कस करके, जिथे भी तुहानूं कोई प्रॉब्लम आए कुछ होए इंटरैक्टिव सैशन है विच तुसीं गलबात कर सकते हो। तो आज जितनी हम जैसे सर बता रहे हैं ईटिंग पर बात करेंगे वो ज़्यादातर पिकी ईटिंग, यानी कि जब बच्चे बहुत चूज़ी हो रहे हैं खाना खाने के लिए या जो आप दे रहे हैं वो खा नहीं रहे, तो वो पिकी ईटिंग प्लस ऑटिज्म। हर बच्चे में कुछ ईटिंग पैटर्न्स देखे जाते हैं, बट जब हम ऑटिज्म के बच्चों की बात करते हैं तो एक अलग तरीके से आते हैं। आज जितनी चीज़ें मैम एक्सप्लेन करेंगे उसमें हमें 4 कैटेगरीज हमने बनाई है, यानी कि आपके पास कोई भी ईटिंग रिलेटेड कंसर्न आ रहा है आपके माइंड में अपने बच्चे के लिए, तो मैं आपको यहाँ पे 4 डिविजन्स दूंगी, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बच्चे के कुछ ऑटिज्म के सिम्टम्स होंगे, वो बच्चे का IQ लेवल, यानी कि अभी उसकी करंट अंडरस्टैंडिंग कितनी है अकॉर्डिंग टू एज। हेल्थ कंसर्न्स, क्या कोई गट हेल्थ इशू, कोई एलर्जीज, कोई ईटिंग में दिक्कत, कोई स्टमक एक्स, कुछ भी मेडिकल हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स हैं। और बिहेवियरल इश्यूज क्या क्या है, अब इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। अगर सपोजिंगली हमारा बच्चा चपाती जो है वो खा नहीं पा रहा क्योंकि बाइट नहीं बनानी आ रही, यानी कि वैसे तो खा लेगा, अगर आपने उसको प्रॉपर बाइट बना के दी तो बच्चा खा सकता है, बट अपने आप बाइट नहीं बना पा रहा, तो कहीं ना कहीं IQ रिलेटेड इशू हो सकता है। एज के अकॉर्डिंग बच्चा भी अपनी बाइट्स खुद नहीं बना पा रहा, और इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि बच्चा बनाता नहीं है बाइट्स तो हमें लगता है कि हमें बना के देनी चाहिए, तो फिर बिहेवियरल इश्यूज आने लग जाते हैं कि हम ही देंगे बाइट्स बनाकर, तो लैक ऑफ ट्रेनिंग हो जाती है। अब जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं ऑटिज्म में, कुछ बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं, कुछ बच्चे आई मैनरिज्म करते हैं, कानों पर हाथ रखते हैं, वो सारे ऑटिज्म के सिम्टम्स में आएंगे। फिर आता है हेल्थ कंसर्न, जैसे मैंने गट इश्यूज बताए, एलर्जीज बताई, वो यहाँ जाएंगी। बट अगर एक बच्चा है जिसमें अगर आप एक प्लेट में मैगी डाल के दे रहे हैं वो तो बच्चा खा रहा है, बट उसी प्लेट में अगर दाल रोटी या कोई सब्जी आ रही है तो बच्चा नहीं खा रहा है, तो वो हो जाएगा बिहेवियरल इशू। तो ये 4 कैटेगरीज में आप अपने डाउट्स को डिवाइड कर सकते हैं। आज इसे और अच्छी तरह समझेंगे विद अदर टॉपिक्स। जब हम बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग टेक्निक्स जो होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं, तो उनमें से ही आज एक टेक्निक को जिसके बारे में हम बात करें दैट इज़ ABA। आई गेस बहुत सारे पेरेंट्स ने उसके बारे में ऑलरेडी सुना भी होगा। ABA इज़ अ अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस। जैसे कि सबको पता है उसमें क्या होता है कि हम जैसे भी किसी बच्चे का कोई बिहेवियर आता है तो हम पहले उस बिहेवियर को समझते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो बिहेवियर कौन सी सिचुएशंस में आ रहा है। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है पिकी ईटिंग के ऊपर, तो हम देखेंगे कि पिकी ईटिंग जब बच्चे करते हैं कि उनको ये जैसे मैम ने बताया कि वो मैगी खा लेगा बट रोटी और चपाती नहीं खाएगा, राइट। तो वो बिहेवियर कौन सी जगह पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको जब हमने अलग अलग ब्रेक डाउन करना है चीज़ों में, तो दैट इज़ ABA, राइट। सो आज ABA की हम जितनी भी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे उसमें हम इनको अलग अलग टाइम पे ब्रेक डाउन करेंगे, और एग्जाम्पल के लिए हम सिर्फ एक ही एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। उसी एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए हम अलग अलग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, राइट। सो सबसे फर्स्ट आ जाता है शेपिंग, राइट।
अब जब भी हमने किसी बच्चे को कोई काम सिखाना है या कुछ भी सिखाना है, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मैंने प्लेट में दाल और रोटी डाल के उसके सामने रख दी, राइट। अब मैं बच्चे को बोलूँगी कि आप इसको खा लो, तो आपको क्या लगता है कि वो बच्चा जिसको पता नहीं है वो खा पाएगा? राइट नहीं। बट इसलिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी टास्क जब होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो शेपिंग का मतलब होता है कोई भी टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देना। अब साथ में चाहे नोट भी कर सकते हैं, सो दैट कोई भी टास्क के लिए अगर आपको कल को करवाना है, तो इस जस्ट नॉट लाइक कि पिकी ईटिंग के लिए कोई भी आपको काम करवाना है, सपोज उसको कुछ भी सिखाना है, उसको अगर आप बच्चे को करवाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करवाएंगे तो उसके लिए उसको जो लर्निंग प्रोसेस होती है बच्चे की वो ईजी हो जाती है उसके लिए, और वो फास्ट उस चीज़ को लर्न कर पाता है, राइट। सेकेंड हमारे पास आ जाता है शेपिंग और चेनिंग में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसके साथ हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ऐड कर देते हैं। जब हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं तो बिहेवियर थेरेपी के अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम तब बच्चे को देते हैं जब हमने किसी बिहेवियर को इनकरेज करना है। सपोज वो कोई चीज़ कर रहा है, सपोज उसने खाना खाना स्टार्ट करना है, उसने एक दिन वो चीज़ खाई, हम उसके बिहेवियर को इनकरेज करेंगे। इनकरेज करने से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम पे उस चीज़ को होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। बट उसके बाद हमारे पास एक पॉजिटिव होता है, देन उसके बाद आ जाती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम क्या करते हैं कि कोई जो चीज़ आप चाहते हैं कि बच्चा वो बिहेवियर ना करे, तो फिर उसके बाद हम उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जब हम बात करते हैं तो उसमें बच्चे को डांटना या ऐसा कुछ नहीं आता है। उसमें सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव में हम चीज़ दे देते हैं, नेगेटिव में हम चीज़ ले लेते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे को चॉकलेट बहुत पसंद है, वैसे हम देते नहीं है चॉकलेट बच्चे के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो अगर बच्चे को हम खाना खिला रहे हैं या वो चीज़ नहीं खाया, तो मैंने उसको एक जस्ट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जगह पे उसको एक चॉकलेट दे दी, राइट। नेक्स्ट टाइम पे जब वो बच्चे को मैंने और सपोज उसको हिटिंग आ गई या फिर उसने मना कर दिया कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, अब हमने उसका वो बिहेवियर चेंज करने के लिए उसको ये हम कहते हैं कि सपोज अगर आपको ये चीज़ बहुत पसंद है बट आप ये खाना अभी नहीं खाओगे, दाल चपाती नहीं खाओगे, तो आपकी जो डेली रूटीन में जो भी चीज़ उसको मिलती है, कोई फेवरेट टॉय है, फेवरेट कोई चॉकलेट है, फेवरेट कोई खाने की चीज़ है, वो आपसे ले ली जाएगी, जो उसके लिए सूदिंग है उस टाइम के लिए, जो उसको अच्छा लगता है वो चीज़। उससे बच्चे के माइंड में कॉन्सेप्ट पैदा जो होता है वो चला जाता है कि अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो फिर मुझे ये बिहेवियर करना पड़ेगा, राइट। उस जैसे ही हम अब बात कर रहे थे शेपिंग के, तो जब अगर हमने बच्चे को दाल और रोटी खानी सिखानी है तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि हम बच्चे को एक प्लेट देंगे, प्लेट में चपाती की छोटी छोटी बाइट्स करके रख देंगे, राइट। तो पहले उसको बाइट जो है, क्योंकि तोड़ना नहीं आता, तो पहले उसको चपाती के साथ वैसे लगाना सिखाएंगे। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, हम उसको चपाती की बाइट्स तोड़ना सिखाएंगे। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, जब उसको बाइट तोड़नी आ गई फिर उसको दाल के साथ लगाना सिखाएंगे। तो ऐसे हमने क्या किया, इसको शेपिंग में करके एक दाल रोटी की चीज़ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक टास्क है जिसमें बच्चे ने दाल रोटी खानी है, उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया एक टास्क को, दैट इज़ शेपिंग। उसके बाद जब बच्चे ने सपोज अगर उसको हमने रीइंफोर्स करना है, अब मैं कहूँ कि बच्चे को खीर पसंद है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, जब उसने दाल रोटी अपने आप से खा ली, मैं उसको साथ में ऐड कर दूंगा खीर, कि ओके आज आपने अच्छे से दाल रोटी अपने आप खाई है या फिर आपने जैसे भी उसको करवाया खाई है, तो आज आपको रीइंफोर्समेंट में साथ में हम खीर बना के दे रहे हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है उसमें आ जाता है प्रॉम्प्टिंग। जो प्रॉम्प्टिंग हमारी होती है, हम कोई भी एक्टिविटी के साथ जब करवाते हैं उसमें वो दो तरह की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है कि बच्चे को जब उसने बाइट तोड़ी या बाइट बनाई, आपने उसको हल्का सा प्रॉम्प्ट कर दिया या फिर शाबाश कर दिया कि वेरी गुड, या फिर अगर उसको नहीं पता चल रहा है कि चपाती पड़ी है प्लेट में, मैंने इसका करना क्या है, तो हम उसको बोलेंगे आपने बाइट तोड़नी है। अब जो मैंने बोला है कि बाइट तोड़नी है, दैट इज़ कि मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया है। कोई भी हम टास्क बच्चे से कराते हैं, चाहे स्पून होल्डिंग है या कुछ भी है, उसमें जब बच्चे को हल्का सा बोल के बताते हैं, दैट इज़ वर्बल प्रॉम्प्टिंग। नेक्स्ट आ जाता है नॉन वर्बल। उसमें क्या है कि अगर वो उससे बाइट नहीं तोड़ रही है, आप उसका हैंड पकड़ेंगे, हल्का सा उससे बाइट तोड़वा देंगे, तो उससे क्या हो गया, आपकी नॉन वर्बल प्रॉम्प्टिंग चलेगी। अब प्रॉम्प्टिंग के साथ क्या हो जाएगा, बच्चे को वो टास्क को करना ईजी हो जाएगा,
राइट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट इज जनरलाइजेशन। अब मैंने उसको रोटी खिलानी सिखा दी है, बट अब क्या हो रहा है कि बच्चा जो रोटी वो सिर्फ घर पे खा रहा है, बाहर नहीं खा रहा है, या फिर अगर वो थेरेपी में हम उसको टास्क सिखा रहे हैं वो यहाँ नहीं खा रहा है। अब हमने क्या करना है, उस चीज़ को कोई भी अगर हमने एक्टिविटी या कुछ भी टास्क सिखाया है उसको जर्नलाइज करना है, उसको हर जगह पे उसको सिखाना है। उसके लिए आप जब अगर उसको बाहर लेके जाते हो, आप रेस्टोरेंट में लेके जाते हो, वहाँ पे भी आप सेम दाल रोटी ऑर्डर करेंगे, उसको सिखाएंगे कि अलग अलग सिचुएशंस में वो चीज़ को कैसे करना है, उस टास्क को कैसे करना है। तो उसको हम जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बोलते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है। जब ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के साथ सेम चीज़ ही वर्क कर सकती है, राइट। तो उस चीज़ को करने के लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया था पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट्स पहले डिसाइड कर सकते हैं। डिसाइड करने के लिए इसका एक प्रॉपर हम चार्ट बनाते हैं, जैसे कि कुछ पेरेंट्स के साथ हम शेयर भी करते हैं उस चीज़ को कि उसको चार्टिंग कैसे करनी है, उसको डेली हमने यूज़ कैसे करना है। अब सपोज क्या हो गया कि मैंने एक दिन तो उसको दाल रोटी खिला दी, नेक्स्ट टाइम पे क्या किया, नेक्स्ट डे उसने टेंट्रम दिखाए, उसने नहीं किया। मैंने क्या किया कि चलो ठीक है, अब खाना तो खिलाना है बच्चे को, मैंने दाल रोटी की जगह पे उसका जो फेवरेट, उसको मैगी पसंद है, मैगी बना के दे दी। अब उसके माइंड में क्या चला गया कि ठीक है मैंने एक दिन करके दिखा दिया, दैट्स फाइन, बट नेक्स्ट जब मैंने टेंट्रम्स की या मैंने रोना, मैंने मम्मा को रोके दिखाया या मैंने बोला कि मुझे नहीं खाना है, तो मम्मा ने मुझे मैगी दे दी। नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, सेम जब हम बिहेवियर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम पे बच्चे के माइंड में क्या होगा कि जब भी मुझे अपनी फेवरेट चीज़ खानी है मुझे रोना है, राइट। अब वो दाल चपाती जो है वो नेक्स्ट टाइम पे भी नहीं खाएगा, वो जब भी आप उसके सामने रखोगे वो रोना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, उसके पास जब ऑप्शंस होंगी अलग अलग चीज़ों को खाने की, तो वो कभी भी वो चीज़ नहीं खाएगा, राइट। हमने क्या करना है, दाल रोटी देनी है उसको, ठीक है आपको ये खाना है इस टाइम पे, ओके। बच्चे ने कहा कि मुझे नहीं खाना है, आपने क्या कर देना है, साइड में रख देना है, बोलना है खाना है तो आपको यही मिलेगा, थोड़े टाइम के लिए उसको साइड कर दो, मैगी नहीं मिलेगी, राइट। क्या होएगा, जैसे हम पहले भी बात करते हैं इसके बारे में, पेरेंट्स को ऑब्वियसली हो जाता है कि बच्चा भूखा रह जाएगा, वो कुछ खाएगा नहीं या ऐसे कितना टाइम उसको नहीं करना है, राइट। बट क्या होगा कि वो थोड़ी देर बाद आप उनसे फिर से पूछेंगे, सेम दाल सेम रोटी सेम चपाती जो भी है, आप उसके पास लेके जाएंगे, उसको पूछेंगे अभी खाना है, बच्चा बोलेगा कि नहीं खाना है, ठीक है फिर वापस ले जाएंगे। और ये तब तक चलेगा जब तक वो बच्चा खा नहीं लेता, बिकॉज जैसे ही आपने वो पैटर्न को ब्रेक कर दिया कि अच्छा आज 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, बच्चे ने नहीं खाया, चौथी बार में जब आपने उसको मैगी दे दी, वो जितनी भी आपने 3 बार पहले करने में मेहनत किया वो एकदम से फिर से ड्रॉप हो जाएगी। बिकॉज उसको क्या हो जाएगा कि अगर मुझे मना तो करना ही है, मैं 3 बार मना करूंगा, नेक्स्ट टाइम से वो पहले ही जैसे उसने मना किया नहीं 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 खाना नहीं है खाना नहीं है खाना नहीं है, वो वेट करना सीख जाएगा। उसको पता है कि 2 आवर्स के बाद मुझे मैगी मिल ही जानी है, 3 आवर्स के बाद मुझे मैगी मिल ही जानी है, क्योंकि हम उसको ऑप्शंस दे रहे हैं। तो जब तक आप अपनी ऑप्शंस कम नहीं करेंगे तब तक बच्चे को वो चीज़ है जो उसका वो पैटर्न है वो ब्रेक नहीं होगा। उस चीज़ के लिए हमने क्या करना है, अगर जब उसको दाल रोटी दी है, ठीक है यही खाना है यही मिलेगा खा लो, नहीं खाया, जब उसको भूख लगेगी वो अपने आप खाएगा। आई नो ये चीज़ सुनने में बहुत वियर्ड लगती है, बिकॉज कि बच्चा अगर पूरा दिन खाना नहीं खा रहा है तो हम उसको पूरा दिन वो नहीं दे रहे हैं, लाइक खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। बट ये चीज़ जो है आप देखना एक टाइम पे ऐसे नहीं होगा कि बच्चा पूरा दिन, क्योंकि जब तक उसको ऑप्शंस मिलती रहेंगी, उसको स्नैक्स मिलते रहेंगे साथ में, आज इसने रोटी नहीं खाई है चलो इसको ये खिला दो, आज इसने रोटी नहीं खाई है चलो इसको ये खिला दो, तब तक जब तक उसको भूख नहीं लगेगी अंदर से तब तक उसकी ये वाला पैटर्न कभी ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे हम। तो उसमें वो चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जब हम बिहेवियर की बात करते हैं, रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, तो उसके लिए हम एक चार्ट बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक साइड पे हमारे जितने भी बिहेवियर्स होते हैं हम वो राइट डाउन कर सकते हैं। सपोज उसको आपने दाल रोटी खिलानी सिखानी है या कुछ भी खिलाना सिखाना है, वो हो जाता है अलग अलग टाइप्स के। नीचे हम रीइंफोर्समेंट्स ऐड कर देते हैं। साथ में हमारे पास आ जाती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट।
सपोज अगर बच्चे को एक टॉय है, पर्टिकुलर टॉय है, बहुत ज़्यादा पसंद है उसके साथ खेलना, तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज बच्चे ने आज ये वाला टास्क जो है वो अच्छे से कर लिया, हम उसको एक स्टार दे देते हैं। स्टार इन द सेंस जस्ट उसको अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को कॉन्सेप्ट जो होता है, स्टार का कॉन्सेप्ट हो गया, स्माइली का कॉन्सेप्ट हो गया, उनके लिए वो चीज़ अच्छी हो जाती है। तो उस चीज़ को करने के लिए हम यहाँ पे एक स्टार दे देते हैं बच्चे को कि आज आपने ये टास्क किया, वेरी गुड। अब उसको रीइंफोर्समेंट में क्या मिलेगा, जो वो टॉय है जो उसको बहुत पसंद है, 10 मिनट्स के लिए उसको प्ले करने के लिए हम दे देंगे। बट अब इस चीज़ की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब पूरे दिन में और कभी उसको वो उस चीज़ के साथ प्ले करने के लिए नहीं मिलेगा। बिकॉज जब मैंने उसको यहाँ पे तो 10 मिनट्स दे ही दिया, बट अदरवाइज अगर वो रो रहा है या फिर उसको बाहर लेके जाना है या फिर उसको कोई और चीज़ करानी है, उसके लिए भी मैं सेम टॉय दे रहा हूँ, तो फिर वो बच्चे को उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी, तो वो चीज़ वो करेगा भी नहीं, राइट। अब जब बच्चे को वो चीज़ बहुत पसंद है कि हाँ उसको 10 मिनट्स के लिए ये मिला, नेक्स्ट टाइम से उसको उसके माइंड में क्या बैठ गया कि अच्छा मैंने वो चीज़ करी थी, मुझे ये टॉय मिला था, अब मुझे फिर से नेक्स्ट टाइम पे ये नेक्स्ट डे पे भी करना है, मुझे फिर से वो चीज़ मिलेगी, राइट। अब इस पे क्या है, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ ब्लैक डॉट, हम बोल देते हैं उसको, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, सैड स्माइली, हैप्पी स्माइली, सैड स्माइली, जो भी बच्चे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उस चीज़ को, राइट। उसमें क्या होता है कि जब बच्चे ने वो नेगेटिव बिहेवियर किया तो हम उसको ये दे देते हैं। अब ये जो उसकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थी, तो वो पूरे दिन के लिए उसके वो टॉय या फिर जो भी था वो उससे छीन लिया जाएगा, वो उसको पूरे दिन के लिए वो चीज़ नहीं मिलेगी। सो दैट उसको पता चले कि अगर मुझे करना है उस चीज़ की वैल्यू करनी है, मुझे वैल्यू बढ़ानी है उस चीज़ की, तो उसको कब देना है, जब वो टास्क करेगा, और नेक्स्ट टाइम पे कब लेना है, जब वो नहीं करेगा। उससे क्या है, धीरे धीरे उसका जो बिहेवियर है वो शेप होने लग जाता है। और इसके बाद जब हम करते हैं कि हमने 1 वीक ये करा, बच्चा टास्क करने लग गया, अब धीरे धीरे हम रीइंफोर्समेंट को फेड करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ रीइंफोर्समेंट के ऊपर ही रहेंगे तो वो उसके लिए एक बन जाता है कि काम करूंगा तो रीइंफोर्समेंट मिलेगी, काम करूंगा तो ये चीज़ मिलेगी, काम करूंगा तो ये चीज़ मिलेगी। तो वो सिर्फ काम ही तब करेगा जब उसको हम चीज़ देंगे, वो भी फिर अलग से एक बिहेवियर बच्चे का जो है वो बन जाता है। तो उसको कैसे ब्रेक करना है, धीरे धीरे हम अपनी रीइंफोर्समेंट को जो है उसको फेड करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। उसके बाद जब ये चीज़ हो जाती है, बच्चा वो टास्क सीख जाता है, धीरे धीरे पॉजिटिव नेगेटिव करते करते हम अपनी जितनी भी रीइंफोर्समेंट्स हैं उनको फेड डाउन कर देते हैं। बच्चे का जो बिहेवियर होता है, वो जो उसको हमने सिखाना होता है टास्क, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है उसका डेली लिविंग में। जो उसकी हैबिट होती है वो एक हैबिट बन जाती है, या फिर कोई भी जो नेगेटिव हैबिट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। मेरे बच्चे की ABA करा दो, बुक में लिखा है ABA से ऑटिज्म ठीक हो जाता है। ये एक, चलो जो बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्सेप्ट गलत है, बट एक ट्रैप में नहीं जाना फैंसी वर्ड्स में। ये बिहेवियर थेरेपी है। जितने साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके अंदर बिहेवियरिज्म का एक चैप्टर होता है, बिहेवियर। उसके अंदर यही चीजें आती हैं कि बिहेवियर कैसे बनाना है, बिहेवियर कैसे तोड़ना है। तो सिंपल है, उसी का एक चैप्टर ये है जिसको कि ABA कह दिया गया। मैं ABA को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। डोंट थिंक कि वो कोई बहुत बड़ी कोई चीज है। ये सारी चीजें हम अपने बच्चों के साथ ऑलरेडी करते आए हैं, ये वही है, कुछ अलग नहीं है। शेपिंग है, चेनिंग है, प्रॉम्प्टिंग है, जनरलाइजेशन है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, चार्टिंग है। क्या तेरे को चाहिए, तेरे नंबर अच्छे आएंगे तो तेरे को मोबाइल लेकर देंगे। तू आज अगर एग्जाम पूरे कर लेगा तो तेरे को ये लेकर दे, वो क्या थी, रीइंफोर्समेंट थी। हम करते नहीं है। अच्छा टीवी देखना है, पहले ये पढ़ फटाफट, फिर टीवी दिखाएंगे। हम अपने नॉर्मल रेगुलर पेरेंटिंग स्टाइल में यही सब करते आए हैं। और जब भी हम अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं छोटी उम्र के हिसाब से, तो हम हमेशा शेपिंग से ही शुरू करते हैं। कोई भी चीज सिखाने के लिए पहले छोटे बेबी स्टेप्स ही उठाते हैं, और फिर बाद में वो शेप करते करते ये छोटे 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 पार्ट्स को इकट्ठा चेन कर देते हैं, वो चेनिंग हो गई। और उसके बाद प्रॉम्प्टिंग में कि ऐसे करो वैसे करो, नहीं कर रहा तो हम हाथ से पकड़ के करा देते हैं। ये साइंटिफिक टर्म है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। हम सब लोग इसके स्पेशलिस्ट हैं ऑलरेडी, सिर्फ हमें लगता ही है कि कोई बड़ी अलग सी चीज होगी। देन जनरलाइजेशन, ठीक है, वही चीज समझाइए। एक चीज जैसे कराई है वैसी दूसरी चीज कराएंगे, तीसरी चीज कराएंगे, चौथी चीज कराएंगे,
So, ये करते करते जनरलाइज हो रहा है, यहाँ पे भी कराएंगे, वहाँ पे भी कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से जनरलाइजेशन हो गई। अच्छा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या? वाह, वेरी गुड, शाबाश। ये रीइंफोर्समेंट है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन यस, अगर प्रोसेस पता होता है तो हमें उस प्रोसेस की वैल्यू पता चल गए। सिमिलरली हर चीज़ बहुत ही साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड तरीके से होती है और उसको करना चाहिए।